देखो ना आजकल के लड़कों की टेंशन क्या है। एक लड़का कह रहा है यार बड़ी मुश्किल से घर में इज्जत बनने लगती है, फिर एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो यार यकीन करें हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। मुझे कह रहे बरकत भाई आपको बताइए संगे मरमर किसे कहते हैं? मैंने बोला किससे कहते हैं? कह रहे जब दो आदमी साथ साथ मरते हैं ना उसे कहते हैं संगे मरमर। सिचुएशन देखो ऐसी हो गई ना, आप देखो एक छोटा बच्चा कह रहा है टीचर से, कह रहा है सर 5 साल से हमारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। टीचर कह रहे बेटा तो फिर स्कूल कैसे चल रहा है? बच्चा कह रहा है जैसे ये मुल्क चल रहा है। मुझे कह रहे बरकत भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं लोग महीना महीना कैसे नहीं नहाते। मुझे तो 28वें दिन खारिश होना शुरू हो जाती है। 28वें दिन? अच्छा मैंने बाबा भाई एक दुआ आपसे करवानी है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, यकीन करें वो 25 साल से बेऔलाद है, दुआ करो उसकी शादी हो जाए। अच्छा आपने ये शुरू में बात की कि ठरक में, ये ठरक मैं आपको बताऊं क्या, ये ठरक एक्चुअली यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है गौर फिक्र करने वाला। लड़के ने कहा लड़की से कि मुझसे शादी कर लो। लड़की ने कहा क्यों? लड़का कहने लगा मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। जब लड़की ने शादी कर ली बाद में पता चला लड़के के अब्बा 105 साल के। और लड़कियों के लिए मैसेज है कि अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही ना तो अपने महबूब को डेटॉल से धोएं, क्योंकि माँ ने डेटॉल करना। बीवियां बच्चों से ज्यादा शौहर से मोहब्बत करती है सर। अच्छा वो कहीं भी बाहर जाते वक्त बच्चे को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाएगी लेकिन कभी शौहर को पड़ोसन के पास नहीं छोड़ेगी। भाई की तो शादी इसलिए नहीं हो रही कि भाई की अम्मी ने बचपन में इतनी नजर उतारी कि किसी लड़की ने इसे नजर भर के देखा ही नहीं आया। बिलाल किट्टू जैसे बंदे को जो ना कवाल मार रहे होते हैं, बार बार एक ही कवाली सुनकर पैसे ही नहीं दे रहा होता। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये पुदीने और हरी मिर्च की चटनी पीसते वक्त जो उड़ती है इसको पता कैसे चलता है कि सीधा आंख में जाना है? आप ये देखो बॉस भाई के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आजकल मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लड़कियों के अफेयर्स जो ना ज्यादा अरसे इसलिए भी नहीं चलते कि उनकी फरमाइशें अलग होती हैं। मुझे पिंक कलर का समोसा चाहिए। अब पिंक कलर का समोसा बंदा कहाँ से लाए? मेरे दोस्त शादी के लिए लड़की देखने के उससे सोच इंग्लिश में बात करता हूँ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जाते ही पूछ रहा है इंग्लिश चलती है क्या? लड़की शर्माते हुए कह रही है अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलती है। जल्दी फोकस करो। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा 5 की जगह है। देखो लड़कों में बुराई, अब आप देखो एक लड़की कह रही है हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही, हम लड़कियों में 1000 बुराइयां सही मगर हम कभी मस्जिद से चप्पल नहीं चुराते। अरे भाई मैं होटल में बैठ के समोसा खा रहा, एक फकीर आया बोला क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? मैंने बोला हाँ। बोला तो फिर ये समोसा मुझे दे दे। क्या आप इस बात को मानते हैं अगर शौहर की 5 मिस कॉल आ जाए तो बीवी सोचती पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अगर बीवी की 5 मिस कॉल आ जाए तो शौहर सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। अच्छा तो इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है अपने शौहर से शादी करने की? अच्छा ये बात सही है कि औरत जो है वो किसी का भी उधार नहीं रखती, नहीं मोहब्बत इज्जत खुशी जो भी होती है उसे दुगना करके वापस देती है। वाह। लेकिन इजी रोड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये शादी भी ऐसी लड़की से करना चाहता है जो पूरा महीना ब्रश ना करती हो। इसको चाहिए भी ऐसी लड़की। हाँ ताकि बराबर की बदबू। एक लड़की ने अपने अंधे आशिक से कहा कि काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरी खूबसूरती देख सकते। तो उस लड़के ने कहा कि अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। ये कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए 2 बीवियां होनी चाहिए। इतना चाहना पड़ता है एक शख्स को कि वो किसी और शख्स को ना चाहे। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस में क्या फर्क है? वो साहब कहने लगे एजुकेशन करोगे तो पता लगेगा दुनिया गोल है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा दुनिया तो मतलब ही है।
मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को जो बसों की सीटों पर लड़कियों के नंबर लिख जाते हैं। मैंने इतनी बार कॉल की, सब बंद थे। बात ये, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन जो है ना हमारे मुल्क में, इलेक्शन दिन में सही नहीं होता, रात में सही होता है। अब आप देखो यार, अब 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां खुशी और दर्द दोनों चीजों का एहसास होता है? वो कह रही बिस्तर पे। मेरे एक दोस्त किसी मॉल में गया अपनी बेगम के साथ ना, अरे हाँ, तो वहाँ उसकी बीवी बैठ गई, मेरी सांस बंद हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। वहाँ मॉल में बैठ गए, वो शॉर्ट टेंशन में बाहर गया, खुशी से मोबाइल जेब से निकाला, सारे दोस्तों को फोन कर रहा है, कह रहे अपनी बीवी को फलाना शॉपिंग मॉल पे ले आओ, यहाँ बीवी की सांस बंद हो रही है। कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं। दिल करता है जमीन में काट दो। बॉस भाई, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हमारे माशरे में शादी का इंतजार करती हुई बेटी और रोजगार का इंतजार करता हुआ बेटा एक ही हालत से गुजर रहे होते हैं? कि भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, आई लव यू लिखती है और सेंड टू ऑल करती है। अच्छा, ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहां भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। इस बात को मानते हैं कि इश्क, इलेक्शन और शादी से पहले जो वादे किए जाते हैं उन्हें हवाई फायरिंग कहते हैं। हमारे मुल्क में सिफारिश इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आधा किलो गोश्त भी लेना हो ना, तो बड़ा भाई कहता है मेरा नाम लेना, अच्छा गोश्त देगा। अच्छा, ऐसे मुंह जो है ना डेंटिस्ट के दुकान पे रखे होते हैं और नीचे लिखा होता है दांत यहाँ बनते हैं। मैं ये बाहर बैठी हुई थी, मैंने इनसे पूछा, मैंने ऐसी बाहर बैठी बोर हो रही थी, मैंने इनसे पूछा आपने कोई न्यू इंग्लिश मूवी देखी? किरी देखी। मैंने कहा कौन सी? किरी नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जो बंदे थे वो मैं पहचान लूंगी। अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षा वाले से करवा देंगे। लड़का करे लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। तो आप इस बात को मानते हैं कि अच्छी औरतें जन्नत में जाती हैं और बुरी औरतें कहीं भी चली जाती हैं? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो कहते हैं ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही मान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाले रखा है। गैर तो गैर है, गैरों से मिला क्या, पर अपने तो अपने हैं, अपनों से मिला क्या। मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है मैं लेटा हूं अपनी रजाई में। क्या बात है। ये कहते हैं कि इस सर्दी में ये इश्क, प्यार, वफा, वादे और नशीली आंखें, ये सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा? कैसे? अगर तुम मुझसे रूठोगी तो बताऊं कैसे मनाऊंगा? आकर तेरे पास एक कान के नीचे लगाऊंगा। ये मोबाइल का जो चक्कर होता है ना, ये बाज़ औक़ात शादीशुदा लोग पकड़ा जाते हैं। अब आप देखो, एक बीवी आधी रात को शौहर का मोबाइल चेक करते हुए पूछ रही है, ये इतनी रात को इलियास इलेक्ट्रिशियन ये क्यों पूछ रहा है कि बारिश की बूंदें दिल के तार को हिला देती है। वो एक बच्चा ना ताश खेल रहा था, तो एक बड़े बुजुर्ग ने आके उसको समझाया, बेटा ये खेलना हराम है, ये नहीं खेला करो। उस बच्चे ने कहा इसमें 4 बेगमात होती हैं, आप उन्हें फेंट भी सकते हैं। बुजुर्ग ने कहा मेरे पत्ते भी बांट दे। अच्छा, कहते हैं औरत हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सर्दी की बात की ना, कराची में सर्दियां पड़ रही हैं, ये तो गर्मियों की वजह से पता नहीं चल रहा। अच्छा बेटा एक बात बताओ। जी अंकल। अब्बू आप मारते हैं आपको? अब्बू से मार खाते हो? मुझे अब्बू तभी नहीं मारते, अरे मुझे किसी होती है हमारा समझते हैं। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहां हॉस्पिटल, थाना या किसी भी दफ्तर में जाने के लिए आपको सबसे पहले जान पहचान निकालनी पड़ती है। मोहब्बतों में अक्सर ये जवाल रहता है, मोहब्बतों में अक्सर ये जवाल रहता है, मोहब्बतों में अक्सर ये जवाल रहता है, फोन कहाँ बिजी था, ज्यादातर यही सवाल रहता है। मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लड़कियों को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों को कहना चाहता हूं कि ऐसे लड़कों से बचें जो आपको शादी का आसरा देते हैं। जो आपका होगा ना वो आपके वालिदैन तक पहुंच जाएगा, लिहाजा सस्ते आशिकों से परहेज करें।
तू सवाल नहीं एक पहेली है। तू वो सवाल नहीं एक पहेली है। तू सवाल नहीं एक पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ लड़कियों से रिलेटेड कि अगर आपको दुपट्टा ओढ़ना सीखना है ना तो शोले फिल्म के ठाकुर से सीखें। हाथ नहीं थे लेकिन मजा लेके चादर जरा सी भी सरक जाए। अच्छा, ऐसे मुर्गे जो है ना पानी पीते पीते कुंडे में गिर जाता है। Zile zile, zile zile, eu alerg, chiar mile mile